दोस्तों आज का आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच किसी सास बहू सीरियल से कम नहीं था। जहां पे सास बहू से नाराज होकर बहू को बाहर निकाल देती है, वैसे ही हार्दिक पांड्या आज तिलक वर्मा की बैटिंग से नाराज होकर उनको 19वें ओवर की लास्ट बॉल पे बाहर बिठा देते हैं। इसके बाद तिलक वर्मा के फैंस ये जरूर कह रहे होंगे, गजब बेइज्जती है। बिल्कुल गजब बेचती है, क्योंकि जिस तिलक वर्मा को बाहर बिठा के मिचेल सेंटनर को अंदर लाया जा रहा है उसका स्ट्राइक रेट 116 का है और तिलक वर्मा का टी20 के अंदर स्ट्राइक रेट 155 का है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना अंकल मैं ये चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हार्दिक पांड्या के डिसीजन पे हंसूं या रोऊं। तो अगर आपको भी मेरी तरह और नाना भाई की तरह हंसी आ रही है तो बिल्कुल सही आ रही है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि आज तिलक वर्मा की गलती थी और उनके बैट पे शॉट्स नहीं आ रहे थे और उन्हीं की वजह से आज मैच हारे हैं। पर क्या सिर्फ तिलक वर्मा ही जिम्मेवार है इस मैच के हार के? तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आखिर के 4 ओवरों में हुआ क्या था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल मजा आएगा जॉनी भाई। तो 16 ओवर के बाद मुंबई इंडियन का स्कोर था 152 रन और 4 ओवरों में मुंबई इंडियन को बनाने थे 51 रन, जो कि टी20 में आराम से बनते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सिखा नहीं रहा अमीर भाई, फैक्चुअल बात करते हैं। तो 17वें ओवर की पहली गेंद पे सूर्य कुमार यादव बाउंड्री मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और हार्दिक पांड्या का सामना करते हैं 3 बॉलों का जिसमें वो 6 रन बनाते हैं और तिलक वर्मा 2 बॉलों का जिसमें वो 4 रन बनाते हैं। अब बात करते हैं 18वें ओवर की, जहां पे मुंबई इंडियन को 18 बॉलों पे 40 रन चाहिए थे। वहां पे हार्दिक पांड्या उस ओवर में 5 बॉलें खेलते हैं और 5 बॉलों पे 10 रन बनाते हैं। मेरा सवाल हार्दिक जी से ये है कि जब आप तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा रहे हो क्योंकि वो तेज नहीं खेल रहे थे, आप 18वें ओवर में आके डेथ ओवर में खेल रहे हो जहां आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, वहां 5 बॉलों का सामना करके आप 10 रन बनाते हो। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बिल्कुल भाऊ, हम अपनी ऑडियंस को आराम से ही बताएंगे। तो 19वें ओवर की बात करते हैं। अब 19 ओवर में मुंबई इंडियन को चाहिए थे 12 गेंदों पे 29 रन। हमारे हार्दिक भैया 3 बॉलों का सामना करते हैं और 3 सिंगल निकालते हैं। तिलक वर्मा 2 गेंदे खेलते हैं, 2 सिंगल निकालते हैं। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि आज तिलक वर्मा का दिन नहीं था, उससे बड़े शॉट नहीं लग रहे थे। लेकिन हार्दिक भैया मेरा सवाल आपसे है, इस ओवर में 3 गेंदों का सामना आपने किया था, 3 बॉलों पर आपने 3 सिंगल लिए, तो बड़े शॉट बड़े हिट क्यों नहीं लगाए? तो जब आपसे भी बड़े शॉट नहीं लग रहे तो उसका फ्रस्ट्रेशन तिलक वर्मा पे क्यों? और तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना जिसका स्ट्राइक रेट 155 के पार है और उसकी जगह मिचेल सेंटनर को लाना कहां तक सही था? और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तिलक वर्मा से पहले बड़े शॉट नहीं लगे तो ये कहां लिखा है कि लास्ट में भी बड़े शॉट वो ना मार पाते? हो सकता है कि वो 2 बड़े हिट लगा देते और मिचेल सेंटनर की जगह उनको बाहर भेजना मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि मिचेल सेंटनर एक बॉलर हैं, वो कोई बैट्समैन नहीं है। अब बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। तो मिचेल सेंटनर को आपने अंदर बुला लिया इस ट्रस्ट से कि वो छक्के और बड़े हिट लगा पाएंगे। 20वें ओवर की पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या छक्का लगाते हैं, दूसरी पे डबल लेते हैं और तीसरी को डॉट करते हैं। जहां पे वो सिंगल ले सकते थे उन्होंने सिंगल लेके सेंटनर को नहीं दिया। अगर आपको उस प्लेयर पे ट्रस्ट ही नहीं था कि वो बड़े हिट लगा सकता है, फिर अंदर बुलाने का मतलब क्या था? फिर चौथी बॉल पे फिर डॉट और 5वीं बॉल पे हार्दिक भाई सिंगल ले लेते हैं और सेंटनर को सामने ले आते हैं। तो पूरी गेम मुझे समझ ही नहीं आई। अगर आपसे खुद से बड़े शॉट नहीं लगे तो आपने तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा दिया क्योंकि उससे बड़े शॉट नहीं लग रहे थे। तो ये भी मान लीजिए कि हार की जिम्मेवारी आपकी भी है। आप अगर वो 70% जिम्मेवार है तिलक वर्मा, तो 30% जिम्मेवारी आपकी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल जेठा भाई, ऐसा इसलिए कि जिस तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके बाहर बिठाया गया उसे मुंबई इंडियन ने 8 करोड़ रुपए देके रिटेन किया था और 8 करोड़ रुपए उस प्लेयर को दिए जाते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड और टी20 में रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। तो ये तो साफ है कि तिलक वर्मा बड़े शॉट हिटिंग शॉट लगा सकते थे लास्ट ओवर में, तो उनकी जगह मिचेल सेंटनर को अंदर लाना मुझे लगता है बहुत 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 बड़ी बेवकूफी का काम किया हार्दिक पांड्या ने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाईजान आप मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे, हम बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं और हम भी आपकी तरह एक हेल्दी क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को ताकि वो अगले मैच में अच्छा कर सकें। खैर, ना तो मुंबई इंडियन जीता, ना सेंटनर से बड़े शॉट लगे, ना हार्दिक पांड्या से बड़े शॉट लगे, तो बलि का बकरा सिर्फ तिलक वर्मा क्यों? शाबाश बेटा। दोस्तों आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की हार का जिम्मेवार कौन है और तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके बाहर बिठाने का डिसीजन सही था या गलत? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक राहुल भाई हम क्या कहेंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों क्रिकेट की बातें हम ऐसे ही जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो वो भी जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।